आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3 ईज़ी इफ़ेक्ट लाइट मोशन में बनाना, जिसे आप अपनी एएमवी में यूज़ कर सकते हो और इससे आपकी एएमवी इन्हेंस हो जाएगी। और तो पहला इफ़ेक्ट तो है ग्लिची पोजीशन से। मुझे पता है नाम बहुत बेकार है, कमेंट सेक्शन में नाम बताना अगर कोई अच्छा नाम मिले तो। नॉर्मली आप एक क्लिप ले सकते हो, उस पर आप कोई भी ट्रांजिशन लगा सकते हो एक। जैसे कि अभी तो मैं नॉर्मल जूम इन लगाऊंगा इसमें, जूम आउट। और ये इफेक्ट यूज़ करने के लिए आप चाहे तो नल इफेक्ट यूज़ सकते हो, या फिर जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगा, इसे भी यूज़ कर सकते हो आप। नॉर्मली जो आपका बीट मार्क होगा उससे एक फ्रेम पहले नॉर्मल वैल्यू रखनी है, और उसके बाद लगभग लास्ट से थोड़ा सा पहले उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है जितना आप चाहते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर 250 रखूँगा और ग्राफ कुछ ऐसा बना देना है। इसके बाद आपको एक और लेयर चाहिए। ये तो आपका हो गया जो आपका मतलब ट्रांजिशन टाइप का दिखेगा, बट इसके ऊपर जो हम लगाएंगे एक लेयर होगा जैसे ग्लिच टाइप का थोड़ा सा। सबसे पहले एडजस्टमेंट लेयर, उसमें कॉपी बैकग्राउंड, देन डिस्टॉर्शन में जाके वेव। इसमें जो एंगल है उसे 90 कर देना, बाकी सब सेम रखना। स्पेसिंग बढ़ा देना, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे अगर मेरा है, मैं तो अभी यहाँ पे से 300 के आसपास रखूँगा। और मैग्नीट्यूड को आप सिंपली 4 से 2 तक 0 तक कर सकते हो। बस जैसे लास्ट तक जाके ग्राफ अपने हिसाब से जितना आप सही लगता है। जैसे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा तो अभी ठीक है। और थोड़ा सा ब्राइटनेस के ग्लो के लिए आप बोल सकते हो, यहाँ पर लगाऊंगा एक्सपोजर गामा नॉर्मल, यहाँ पर 0, और यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ा दूँगा 1 कर दूँगा। इसमें भी ग्राफ ये देख सकते हो, ऐसा कुछ आएगा। इसका यूज़ आप कर सकते हो क्लिप्स में, जब आपको दिखाना हो कुछ मतलब हाईलाइट दिखाना हो। जैसे कि क्लिप में 2-3 कैरेक्टर होते हैं, पर आपको किसी एक कैरेक्टर फोकस करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। या फिर तब भी यूज़ कर सकते हो जब आपकी क्लिप्स कम हो आपके पास। तो कई बार होता है क्लिप्स कम हो जाती है, तो तब आप ये यूज़ कर सकते हो कि आपके क्लिप्स कम है पर बहुत ज़्यादा बीट मार है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका कम क्लिप यूज़ होगी पर एडिट दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो अगला इफेक्ट है, इसे मैं कहता हूँ स्ट्रेच इफेक्ट। तो नॉर्मली हम एडिट में ज़्यादातर जूम इन जूम आउट ट्रांजिशन यूज़ करते हैं, पर जब बार बार हम ये यूज़ करते हैं तो बहुत ही रिपीटेड लगता है और ये बहुत ही बोरिंग टाइप का लग जाता है। तो बीच में हम कहीं कहीं पर डायरेक्शनल मूवमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेफ़्ट राइट या अप डाउन। पर इसमें भी क्या होता है, जब हम ये सब अप्लाई करते हैं तो मोशन टाइप दिखता है, जिससे बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। तो इसमें आप याला इफेक्ट या फिर ट्रांजिशन जो कहेंगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इसके यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं भी यहाँ कोई नल यूज़ नहीं करूँगा, नॉर्मल सा फर्स्ट लेयर में 50 में जाके हल्का सा जिस साइड पे आपको ले जाना है, लाइट से मुझे राइट ले जाना है तो राइट में जाके देंगे। और यहाँ पर इसका जो ग्राफ होगा वो अपने हिसाब से रखना, मतलब अगर आपकी फास्ट क्लिप है तो टाइट ग्राफ रखना, वरना स्मूथ ग्राफ ही चलेगा। दूसरे उसमें भी सेम, बट अब याद रखना इसमें डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मूवमेंट जैसे मतलब यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो वहाँ भी लेफ़्ट टू राइट ही होना चाहिए, ताकि वो एक फ्लो बना रहे। आई थिंक इतना सबको आता है। उसके बाद नॉर्मल इसमें हम टाइल्स मोशन ब्लर लगा देंगे, मोशन ब्लर थोड़ा सा कम कर देंगे, 0.4 इनफ होगा। इसे कॉपी करके अब ये देखो, अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो ये देखो, तो ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो इसे आप सही करने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे एक एडजस्टमेंट लेयर, उसे पूरे में स्ट्रेच कर देंगे, पूरे में स्ट्रेच, और जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। वैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं सबसे ईजी रखूँगा कलर में जाके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखना। जैसे ग्रेडियंट टाइप में आ जाएंगे और एक तरफ ब्लैक और एक तरफ वाइट। अब याद रखना जिस डायरेक्शन में चाहिए उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे आपको लेफ्ट टू राइट चाहिए तो जो ये ब्लैक वाइट है ये लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, पर अगर आपको टॉप टू बॉटम चाहिए तो इसे ऊपर नीचे होना चाहिए। तो ये अपने हिसाब से देख लेना, इसे एडजस्ट करना है। ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि इधर लेफ्ट इधर राइट, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक साइड ब्लैक एक साइड ब्लू होना चाहिए, और ये मतलब वाइट होना चाहिए। इसके बाद सिंपली डिस्टॉर्शन में जाके डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को हम 0 रखेंगे और इसे बढ़ा देंगे हम। जैसे कि लेट्स सपोज अपने सब जिसको मैं 200 रख रहा हूँ, और उसके बाद इसका ग्राफ सेट कर देना है। ये ग्राफ ही सही है।
सेम इसे डुप्लीकेट कर देना है और इस साइड ले आना है। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर 0 है इसे तो हम एंड में ले जाएंगे और जो वैल्यू 200 थी उसे माइनस में कर देंगे, मतलब सेम वैल्यू जो प्लस में हमारी या फिर जो माइनस में थी उसे उल्टा कर देंगे बस अपोजिट साइड के साथ। अब देखोगे ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि अब यहाँ पर हम नीचे जो इन्वर्ट है उसे ऑन कर देना है और इसका ग्राफ सेट कर देना है। अब देखोगे तो ये अब ऐसा लग रहा है। चाहो तो मोशन पर बंद कर सकते हो, पर नहीं करना तो तब भी ऐसे चलेगा। तीसरा जो इफेक्ट होगा वो सबसे बेसिक इफेक्ट है, तो वो है कंपोजिशन। मजाक कर रहा हूँ, उस पर भी कभी ट्यूटोरियल लाऊंगा, पर अभी जो है ये नॉर्मल सा एक ओवरले है, जैसे तुम पार्टिकल बर्स्ट भी बोल सकते हो या फिर शॉक वेव भी बोल सकते हो। इफेक्ट बनाने के नॉर्मली जो भी क्लिप हो गई आप पे उसके ऊपर यार ओवरले लगाना है। मैंने इसका स्पीड एडजस्ट कर लिया है क्लिप के अकॉर्डिंग, आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मास्क में जाके लूमा की यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं क्रोमा की भी, पर मैं जहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड होता है वहाँ पर मैं लूमा की प्रेफर करता हूँ। मैं लो बढ़ा देना है जितना बढ़ा सकते हो और फेदर इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद इसका कलर आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, मतलब क्लिप के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैं मान लूँ मुझे भी यहाँ पे वैसे येलो ही चाहिए था, बट मतलब इसने और येलो कर दिया। देन इसे जो है थोड़ा सा जूम कर देना है। तो आप इसे देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। चाहे तो आप इसे थोड़ा सा बीच में भी आ सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें चाहे तो ग्लो डाल सकते हो, डीप ग्लो जो करना चाहते हो, पर नॉर्मल मतलब इफेक्ट ये है, बेसिक जो है इफेक्ट है ये है। बस यही 3 इफेक्ट है आज के लिए। कमेंट करो अगर किसी और चीज़ में ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं उसमें भी कोशिश करूँगा अगर मैं बना सकूँ तो।